मैं कह रहा था कि फूल खुशबू चांद मैं खाना गजल में आ गया, और एक तेरे जिक्र से क्या क्या गजल में आ गया। अरे वाह। और मैं तो कर रहा था अपनी जिंदगी का तजिया, और दूर तक फैला हुआ सहरा गजल में आ गया। वाह वाह। फैला हुआ सहरा गजल में आ गया। और गांधी जी का ये कार्यक्रम है, पुस्तक मेला। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक जुमला है कि गांधी तेरी सत्य अहिंसा से अपना इतना नाता है। अच्छा। गांधी तेरी सत्य अहिंसा से अपना इतना नाता है, और दीवारों पर लिख देते हैं दिवाली में पुत जाता है। वाह वाह वाह, जोरदार दीवारों पर लिख क्या देते कहने हैं, क्या कहने। और वाह दिवाली वाह, में वाह। पुत जाता है। लेकिन नहीं, ये हम चाहेंगे कि ये 27 अक्टूबर तक ना रहे, 2 अक्टूबर से, और ये हमेशा चलता रहे और हमारे बीच सत्य अहिंसा रहे। अब मैं अपनी बड़ी बहन को आमंत्रित करना चाहूँगा, साजिदा सबा जी को, कि वो आए और काव्य पाठ करें, जो लखनऊ से हैं। साजिदा सबा जी। आदाब अर्ज़ करती हूँ आप सभी को। इशरत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे और सुमैया को, हम बहनों को, लखनऊ की शायरात को यहाँ पर मदऊ किया। और चूँकि ये मेला गांधी जी के नाम से है, आप सभी बैठ जाएं भाई, आकर जगह बहुत है आगे, आप सब तशरीफ सभी लोग बैठ जाइए। सामाईन हमारे लिए मेहमान होते हैं और वो आगे आके बैठे। ये मेला गांधी जी के नाम से चल रहा है और हम 150वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं उनकी, आप सभी जानते हैं। धीरज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आप 3 बार अंदर आए और 3 बार बाहर गए, ऐसा क्यों? मेरी शक्ल देख के चले गए थे क्या? मैं सोच रही थी कि मैं धीरज को आवाज़ कैसे दूं, आप बार बार आ रहे थे, आपको इशरत बार बार बुला रहे थे। और चूँकि ये हमारे भाई हैं, बहुत पुराने से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि ये आकर बैठ जाएं अंदर। और हमारे सभी भाई यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। बहुत अच्छी सदारत निज़ामत चल रही है, और सदर मोहतरमा से इजाज़त के साथ, चूँकि 150वीं गांधी जी की जयंती चल रही है, और इन्होंने अभी मेरे पहले ही आकर बहुत अच्छी सी एक याद उनकी ताज़ा कर दी। चूँकि मैं ये देख रही थी, नौजवानों के लिए तो यह काफ़ी कुछ मटेरियल है, और गांधी जी को मुझे लगता है हम लोगों को याद करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया है। आज हम यहाँ बैठे हैं स्वतंत्र होकर, तो मैं तो थोड़ी फ़िक्र की शायरा हूँ, शायद आप लोग को अच्छा लगे सुनकर। और सारे आप लोगों ने रंग तो अभी देख ही लिए हैं, मेरे ख्याल से इस रंग को भी होना चाहिए जी। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं गांधी जी को नमन करते हुए उनकी याद में मैंने कुछ शेर लिखने की कोशिश करी है बस, तो आप सबके आगे मैं पेश करती हूँ। मतलब करती हूँ कि मुश्किल में है वतन फिर गांधी की है ज़रूरत। मुश्किल में है वतन फिर गांधी की है ज़रूरत। भाइयों, आप सब मानते हैं ये बात की नहीं? जी, जोरदार बिल्कुल। अपनी तालियों से मुझे बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं। वाह वाह वाह। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबके दिल के अंदर वो बातें रहती हैं जो हम दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। ये सारी बातें तो होती रहती हैं, इश्क, मोहब्बत, प्यार तो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हमारे अंदर हैं, और हम जल्दी जल्दी कहते नहीं किसी से। तो मैं चाहूँगी अगर आपको कुछ जुड़ाव मुझसे, मेरी फ़िक्र से महसूस हो, तो आप मुझे बिल्कुल बताएं जी। कि मुश्किल में है वतन फिर गांधी की है ज़रूरत। मुश्किल में है वतन फिर गांधी की है ज़रूरत, और जलने लगा चमन फिर गांधी की है ज़रूरत। जलने लगा चमन फिर गांधी की है ज़रूरत। और अगला शेर कुछ यूँ है कि लाशों के कारोबारी व्यापार कर रहे हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। लाशों के कारोबारी व्यापार कर रहे हैं, लाशों के कारोबारी व्यापार कर रहे हैं, और बिकने लगे कफन फिर गांधी की है ज़रूरत। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। बिकने लगे कफन फिर गांधी की है ज़रूरत। और अगला शेर आप सबकी समातों के हवाले है कि आंधी में नफरतों की, शोलों में दुश्मनी के। देश के हालात तो सभी को पता है, कैसी नफरतों की आंधी आई हुई हो, कैसे शोले हैं दुश्मनी के। तो आंधी में नफरतों की, शोलों में दुश्मनी के, आंधी में नफरतों की, शोलों में दुश्मनी के, झोंके गए बदन
फिर गांधी की है जरूरत। वाह क्या कहने, वाह। झोंके गए बदन फिर गांधी की है जरूरत। और अगला शेर कुछ यूं है कि किसने सिखा दिया है आपस में बैर रखना। आजकल जो हो रहा है सभी को पता है और सब दुखी हैं भी हैं उससे अंदर से, क्योंकि हमारी तहजीब भी ये नहीं, हमारी संस्कृति भी ये नहीं है। और बचपन से मैं लखनऊ में रही हूँ तो मुझे तो आज तक ये महसूस ही कुछ नहीं हुआ जो कुछ आजकल हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, तो मैंने शेर कहने की कोशिश की है कि किसने सिखा दिया है आपस में बैर रखना। किसने सिखा दिया है आपस में बैर रखना। भर दी गई जलन फिर गांधी की है जरूरत। भर दी गई जलन फिर गांधी की है जरूरत। और अगला शेर कुछ यूं है कि तुमको था जिसने मारा वो फिर उठा रहे सर। तवज्जो दीजिएगा, तुमको था जिसने मारा वो फिर उठा रहे सर। तुमको था जिसने मारा वो फिर उठा रहे सर। खतरे में है अमन फिर गांधी की है जरूरत। खतरे, बहुत बहुत शुक्रिया। खतरे में है अमन फिर गांधी की है ज़रूरत। और मैं आपके लिए सिर्फ 5-6 शेर ही लेके आई हूँ, चूँकि मैं मक्ता हाजिर करती हूँ। माहौल पहले जैसा आकर सबा बना दो। मैं गांधी जी जहाँ भी हूँ इस वक्त, उनकी पाक रूह है, वो जहाँ भी हो, मैं वाकई अगर मैं उन तक पहुँच पाती तो मेरी यही दुआ है, मेरी ये गुजारिश है उनसे कि माहौल पहले जैसा आकर सबा बना दो। माहौल पहले जैसा आकर सबा बना दो। हर दिल में है चुभन फिर गांधी की है ज़रूरत। हर दिल में है चुभन फिर गांधी की है ज़रूरत। और मुश्किल में है वतन फिर गांधी की है ज़रूरत। जलने लगा चमन फिर गांधी की है ज़रूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक गज़ल और सुना देती हूँ। जी तो स्वागत है। क्या सुनाऊँ मैं सोच रही हूँ, कुछ टेस्ट। तरन्नुम में कुछ सुनाना चाहती हूँ, इजाज़त हो आप सबकी तो? बिल्कुल बिल्कुल। मतला हाजिर करती हूँ। हमेशा दर्द लफ्ज़ों में पिघलने दे मगर कब तक। वाह। हमेशा दर्द लफ्ज़ों में पिघलने दे मगर कब तक। ये कच्चे घाव से रिश्तों को पलने दे मगर कब तक। ये कच्चे घाव से रिश्तों को पलने दे मगर कब तक। और शेर ये हाजिर करती हूँ कि सवाल उभरे हैं अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे से। सवाल उभरे हैं अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे से। सवाल उभरे हैं अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे से। और जवाबों को सदा अश्कों में ढलने दे मगर कब तक। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि जवाबों को सदा अश्कों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जवाबों को सदा अश्कों में ढलने दे मगर कब तक। और अगला शेर आप सबकी समातों के हवाले। मेरे नौजवान भाई बहन भी बैठे हुए हैं तो मैं एक शेर उनके लिए तो ज़रूरी कहूँगी और मायूस नहीं करूँगी कि किसी की याद तन्हाई अंधेरी रात का जादू। किसी की याद तन्हाई अंधेरी रात का जादू। इन्हें आँखों में काजल जैसा मलने दे मगर कब तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें आँखों में काजल जैसा मलने दे मगर कब तक। और हुब्बुल वतनी की तरफ आते हैं और आजकल के हालात से जुड़े हुए एक शेर आपके सामने पेश करती हूँ कि वही साजिश वही घाते हकीकत तल्ख वैसी ही।
वही साजिश वही घाते हकीकत तल्ख वैसी ही, वही साजिश वही घाते हकीकत तल्ख वैसी ही। चलो ख्वाबों से अपना दिल बहलने दे मगर कब तक, चलो ख्वाबों से अपना दिल बहलने दे मगर कब तक। और आखिरी 2-3 शेर जो बचे तो मैं चाहूँगी आप सब जुड़ें हमारे साथ। वतन अपना वतन प्यारा चमन था एक मोहब्बत का। आप सबके दिल में भी मेरे ख्याल से कहीं कोने में ये बात ज़रूर होगी जो मैं शेर में कहना चाह रही हूँ कि वतन अपना वतन प्यारा महल था एक मोहब्बत का। वतन अपना वतन प्यारा महल था एक मोहब्बत का। लगी है आग नफरत की तो जलने दे मगर कब तक, लगी है आग नफरत की तो जलने दे मगर कब तक। और अगला शेर, तशद्दुद और जुल्मत की इबारत लिख रहे हैं वो। आप सभी वाकिफ़ हैं। तशद्दुद और जुल्मत की इबारत लिख रहे हैं वो। और रिदा तहजीब की उनको मसलने दे मगर कब तक, रिदा तहजीब की उनको मसलने दे मगर कब तक। और मक्ता हाजिर करती हूँ आप सबकी खिदमत में कि कटीली और पथरीली डगर है आज बचपन की, कटीली और पथरीली डगर है आज बचपन की। सबा हम उनको नंगे पाँव चलने दें, बहुत बढ़िया। सबा हम उनको नंगे पाँव चलने दें मगर कब तक। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सवालों के जवाब के साथ इनको ढूंढिएगा। बहुत सब खुश रहें। शुक्रिया। बहुत बढ़िया।